क्या आपको किसी ने क्या ऐसा फ़ील करवाया है कभी जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है? परिवार के बीच में, लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में, किसी सर्कल में ऐसा आपको एहसास कराया गया जैसे आपकी कोई कीमत नहीं, वैल्यू नहीं, आपके इमोशंस की कोई कद्र नहीं, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं? कई बार ऐसा होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग आपसे इमोशनली क्या कहते हैं, बात कर के अपनी इमोशनल ड्रामा को दिखाकर, इमोशनल ड्रामा के ज़रिए आपसे कुछ करवा लेते हैं और उसके बाद फिर आपको अंगूठा दिखा देते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें ऐसे कुछ पॉइंट को बताया गया है जिसे आपको समझने की ज़रूरत है ताकि लोग आपको इमोशनल फूल ना बनाए, आपके ऊपर इमोशनल अत्याचार ना करें। अक्सर देखने को मिलता है कि परिवार में या दोस्तों के बीच या किसी इस तरह के सर्कल से आप कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ पर हर बात के लिए आपको दोषी ठहराया जाता है, जबकि आप गलत नहीं होते। आप जानते हैं कि आप गलत नहीं हैं, लेकिन सामने वाला कुछ इस तरह से सिचुएशन को क्रिएट कर देता है और सारा दोष आपके ऊपर डाल देता है या आपको इस तरह से कटघरे में खड़ा कर देता है जैसे सब कुछ आपकी गलती की वजह से हुआ है। कुछ इशू हुआ है, कुछ फाइट हुआ है, कुछ आर्गूमेंट हुआ है या कोई सिचुएशन ख़राब हो गई तो वो आपकी वजह से हुई। क्योंकि हमारे जीवन में, हम सब के जीवन में ऐसे लोग भरे पड़े होते हैं जिसे डील करना अगर नहीं आता है तो इमोशनली हम सफ़र करते हैं। और ऐसा करने वाला इंसान अच्छी तरह से जानता है कि वो किस तरह से आपको इमोशनली टॉर्चर कर रहा है, इमोशनली फूल बना रहा है। आप एक इमोशंस कार्ड को खेल के आपको मतलब खुद को विक्टिम बना रहा है, वो अच्छे से जानता है और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कहते हैं ना क्लीन चिट के साथ वो अपनी इस रोल को निभाता है और लोग जल्दी इसे पकड़ भी नहीं पाते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है परिवार में सबसे बड़े जो होते हैं परिवार के बच्चे, जो पर्सन होते हैं या सबसे छोटे होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ये इमोशनल कार्ड खेले जाते हैं। तुम तो बड़े हो ना, तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें तो समझना चाहिए ना, वो तो छोटा है। या छोटे को ये कहा जाता है कई बार कि तुम तो छोटे हो ना, तुम्हें सुननी चाहिए बात, तुम तो छोटे हो ना, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ इस तरह की बातें जो इमोशनल कार्ड खेल के घर के लोग उसके ऊपर इमोशनल अत्याचार करते हैं। मैं ये नहीं कहती सारी सिचुएशन गलत होता है, लेकिन जिसके साथ ऐसा किया जाता है वो मेंटली सफ़र करता है। और ज़्यादातर ऐसे लोग, परिवार के लोग सोचते हैं कि ऐसा करके वो परिवार में एक एकता बना के रखेंगे या किसी एक को दबा के शांति बनाए रखेंगे। और ये इमोशनल कार्ड उसके साथ ही खेला जाता है जो व्यक्ति सेंसिटिव होता है, जो इमोशनल होता है, जो या तो इमोशनली उनकी बातों में आ जाता है या फिर वो इतना इमोशनल होता है कि वो सफ़र तो कर लेता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता, रिएक्ट नहीं कर पाता, अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाता है। अक्सर जो इमोशनल लोग होते हैं उनको ये सुनने को मिलता है कि मैंने तो तुम्हारे लिए ये किया है, इतनी चीज़ें की है और तुम्हें कद्र नहीं उसकी, तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। मतलब वो थोड़ा भी सामने वाला इंसान अगर अपने लिए स्टैंड लेना चाहे तो इस तरह की बात कर के इमोशनली उसको बर्डन फील करवाया जाता है। इमोशनली उसको इतना हेवीनेस हो जाती है कि वो चुप रहना प्रेफर करता है ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। लेकिन वो सामने वाले की बात को रखने के लिए अपने आप के, अपनी इमोशंस के साथ, अपनी सोल के साथ बहुत गलत करता है। वो लगातार अपनी ही फीलिंग को, अपने इमोशंस को, अपने हार्ट को वो डैमेज करता जाता है। उसे इस बात को समझ नहीं आती है। कई बार ये भी देखा जाता है कि सामने वाला इंसान अपनी प्रॉब्लम तो बता के आपको इमोशनल कर देता है, लेकिन जब आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, आप अपने इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं, किसी बात से आप सफ़र कर रहे हैं इमोशनली और आप उस चीज़ को कहते हैं तो सामने से जवाब मिलता है कि तुम तो बहुत ओवर रिएक्ट करते हो, बहुत ओवर थिंक करते हो, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो या जितना तुम इस पर रिएक्ट करने की सोच रहे हो या कर रहे हो। ये इमोशनल अत्याचार कोई भी कर सकता है। कई बार पेरेंट्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वो अपने बच्चों को बार बार ऐसे इमोशनल ड्रामा करके, इमोशनल कार्ड खेल के, मैं इसे इमोशनल ड्रामा ही कहूँगी क्योंकि जब किसी इशू को सॉल्व करना होता है तो वहाँ बात किया जाता है, बातों के ज़रिए समझाया जाता है। ऐसे इमोशनल ड्रामे नहीं किए जाते और सामने वाले को कंट्रोल किया जाता है इस तरह से इमोशंस दिखा के, जो कि
वो सोचते हैं कि वो जीत रहे हैं या उनका भी ये जो टेक्निक है काम कर रहा है, जबकि ये भूल जाते हैं कि जिस बच्चे के साथ ये ऐसा कर रहे हैं या जिन लोगों के साथ कर रही हो, मेंटली अंदर अंदर बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। उसकी लाइफ में एक दिन ये सब कुछ ब्लास्ट होने वाला है और आप भी इनके शिकार हो सकते हैं। जिसकी वजह से ये होता है उनके सामने ही ये गलत परिणाम आएंगे और उसी के ज़रिए आएंगे। और अगर नहीं भी आते हैं आपके सामने, मान लीजिए, तो भी उस बच्चे को इमोशनली सफ़र करते हुए आप ही अपनी आंखों से देखेंगे। कई बार स्पाउस भी ऐसा करते हैं, हस्बैंड हो या वाइफ हो, इमोशनल ड्रामे कर करके कभी बीमार होने की बात करके, कभी बच्चों को टारगेट करके, बच्चों को बीच में ला करके, कभी कुछ ना कुछ ऐसे ड्रामा करके दूसरे पार्टनर को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं या इमोशनल बर्डन देते हैं, इमोशनल अत्याचार करते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करके वो कंट्रोल में रखेंगे, जबकि वो भूल जाते हैं कि किसी को कंट्रोल में तो किसी की बॉडी को रख सकते हैं, किसी को सोल को नहीं, किसी के हार्ट को नहीं। ऐसा कर करके आप अपने बीच में, चाहे पेरेंट्स करें, स्पाउस करे या फ्रेंड्स ही क्यों ना करें, अपने बीच एक ऐसी दूरी, ऐसी गैप लेकर आ रहे हैं जो एक टाइम के बाद दुनिया की कोई चीज़ उसे जोड़ नहीं सकती है। कई बार पेरेंट्स हो, पार्टनर हो या आपके वर्क प्लेस पे कलीग्स हो, लोगों के बीच में आपको कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर बोलेंगे ताकि आप कुछ मतलब तमाशा ना हो जाए, इसकी वजह से आप कुछ रिएक्ट ना करो, कुछ जवाब ना दे पाओ, और वो आपको लेकर कुछ ऐसी बात इमोशनल करेंगे जैसे ये तो ऐसा ही है, ये तो हमारी बात सुनता नहीं, हम तो इसके भले के लिए कहते हैं लेकिन ये हमें ही दुश्मन समझता है। इस तरह की बात कर करके वो सामने वाले को इमोशनल टॉर्चर करते हैं, और ऐसा वो जानबूझकर करते हैं। अनजाने में कुछ नहीं होता है, उन्हें पता रहता है कि इस जगह पर, इस सिचुएशन में या इतने लोगों के बीच में, इन लोगों के बीच में कुछ रिप्लाई देगा नहीं और यहाँ पर मैं अपनी बात कह पाऊँगा। जो ऐसे इमोशनल क्या अत्याचार को सहन करते हैं, वो एक टाइम में अपना कॉन्फिडेंस खोने लगते हैं, ज़िंदगी के प्रति जीने का जो एक्साइटमेंट होता है वो ख़त्म होता है। अंदर ही अंदर वो इतने डिस्टर्ब होते हैं कि वो किसी को बता नहीं पाते हैं। वो एक, कहते हैं ना, बस रूटीन की तरह अपनी लाइफ को जीते हैं। घर के बाहर जब रहते हैं तो घर के अंदर आने से पहले ही उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और ये घर वाले समझते नहीं हैं। वर्क प्लेस पर ऐसा होता है तो वर्क प्लेस पर इंसान जाने से कतराता है, मजबूरी है, काम है, करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे कलीग्स हो, आप एक ऐसा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं जो घूम कर आपके सामने ही आने वाला है। आपको लगता है ऐसा इमोशनल ड्रामा कर करके, किसी के सोल को डैमेज कर करके आप कुछ हासिल कर लेंगे या जीत रहे हैं। करंट सिचुएशन में ऐसा लग सकता है। शायद सामने वाला इंसान कभी आपको पलट के जवाब ना दे, शायद सामने वाला इंसान कभी आपसे रिवेंज की सिचुएशन में ना लाए खुद को, या आपसे डिस्कनेक्ट होने की ना सोचे, लेकिन कर्मा तो नहीं भूलता कुछ भी। कर्मा कुछ नहीं भूलता, और कर्मा कुछ ऐसे सिचुएशन लाइफ में क्रिएट करेंगे कि जिस चीज़ के लिए आपने इतने ड्रामे करते हैं, जो लोग भी ऐसा करते हैं वो किसी को कुछ कह नहीं पाते कि वो, उन्हें पता तो रहता है कि इसे किस बात की सज़ा मिल रही है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन उनकी सोल अच्छे से जानती है और ये कर्मा लौट कर आता ही आता है। तो किसी के ऊपर भी इमोशनल ड्रामे करके, इमोशनल अत्याचार करने से पहले अपने कर्मों का आकलन कीजिए। मैं हर चीज़ को कर्मों से जोड़ती हूँ, कोई भी हो, पेरेंट्स हो, बच्चे हो, पार्टनर्स हो, या दुनिया में चलते फिरते लोग हों। पता है, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब आपको किसी के लिए, मैं एक जनरल बात कहती हूँ, अगर आपको किसी के लिए कुछ अच्छा करने का मौका मिले तो ज़रूर कर दीजिए, चाहे वो अननोन इंसान ही क्यों ना हो, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो इंसान अंदर ही अंदर क्या सफ़र कर रहा है। उसकी सिचुएशन को आप नहीं जानते। हो सकता है कुछ अच्छा व्यवहार, कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छी बात, कोई अच्छी स्माइल उसका दिन बना दे, उसके स्ट्रेस को कम कर दे। तो जब भी कुछ ऐसा मौका मिले तो ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।